है जो ऑर्डर है वो क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, इनमें जो दो हैं, जो दो इनमें से स्किल्स हैं वो हैं प्रोडक्टिव। कौन सी? लिसनिंग और राइटिंग, ठीक, सॉरी स्पीकिंग और राइटिंग, ये एक्टिव प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाती हैं। एक्टिव प्रोडक्टिव स्किल्स जो प्रोड्यूस करते हैं। भाई जब आप प्रैक्टिस करते हो स्पीकिंग की तो मतलब कि आप मज़ीद प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने स्किल को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी आ गई पैसिव रिसेप्टिव स्किल, वो कौन सी है? लिसनिंग और रीडिंग और लिसनिंग, ठीक है। जब भी आप राइटिंग शुरू करते हो प्रैक्टिस होती है आपकी, ठीक है, आइडियाज़ नए से नए आते हैं, लिखते हो, ये जितनी राइटिंग आपकी होगी उतनी ज़्यादा वो स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी। अच्छा, ये जो 4 स्किल्स हैं, अब इन 4 स्किल हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये चारों ही ज़रूरी हैं। आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट या परफेक्ट कम्युनिकेटर स्किल्ड कम्युनिकेटर बनूं, या ठीक है, या स्किलफुल कम्युनिकेटर बनूं, तो क्या ज़रूरत है? चारों पर आपको महारत होनी चाहिए, इसमें तीनों में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। चूँकि आप एक ऑफिस में बैठे हैं, काफ़ी शल हैं, तो रिटर्न मैसेजेस भी आते जाते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे, ईमेल में, ठीक है, मैसेजेस चल रहे हैं राइटिंग। तो ये एक है ना, दो जो हैं, एक होती है स्पोकन मैसेज, जो है स्पोकन है, एक रिटन है। तो दो तरह की जो इसमें कम्युनिकेशन होती है, एक है वर्डलेस बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी क्या आ गई? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसलिए उसको वर्ड से वर्डलेस बोला, बगैर अल्फाज के। उनके अंदर आपका जो हकीकी मानी है वो छुपा होता है। जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? आई कांटेक्ट, देख रहे हैं ना मेरा आपके साथ आई कांटेक्ट है, ठीक है, उसके साथ मेरे जेस्चर्स हैं, मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, उसके क्या है? टोन ऑफ वॉइस, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मैं आपको सिग्नल्स दे रहा हूँ, एक तो मेरी साउंड है ना, ठीक है, अब मैं सिग्नल दे रहा हूँ, मेरे सिग्नल से वो आप पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो, दोनों तरह के आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो रिसीवर है, मैं स्पीकर हूँ, मैं सेंडर ऑफ मैसेजेस हूँ, आप रिसीवर ऑफ मैसेजेस हो, ठीक है। ये हमारा ये क्या है? एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें क्या होता है कि सेंडर एंड रिसीवर, या स्पीकर और लिसनर दो ही होते हैं। अब इसको हमने बोला कि ये कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल में जो ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट यानी फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल है कि आप मेरे मैसेज को समझ गए, आप मेरे सिग्नल्स को समझ गए, ठीक है, तो मैं अपना मैसेज आपको दे दिया, ये स्किल मेरी हो गई। चूँकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो स्पीकर और लिसनर है दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मामला ख़राब हो जाते हैं, और एक दूसरे को झूठा कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। अच्छा, रियल लाइफ सिचुएशंस में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। एक बिजनेस कम्युनिकेशन है, एक फैमिली कम्युनिकेशन है, एक सोशल कम्युनिकेशन है, समझ रहे हैं। इनमें कम्युनिकेशन का, हत्ता के लीडरशिप स्किल्स में भी, लीडर भी जो बनता है उसके साथ जो पहली नंबर 1 हाईली इंपॉर्टेंट जो स्किल होती है वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। अब जब आपने मैसेज समझ लिया, सुन लिया, नोट कर लिया, उस पर रिफ्लेक्ट कर लिया, रिफ्लेक्शन हो गई, थिंकिंग हो गई, समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है जो सेंडर है या स्पीकर है, क्या कहना, जो मैसेज में कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीट हो गई। एक आ गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? कि जो आपके दिल और दिमाग पर असरात छोड़ जाती है। इफेक्टिव का मानी क्या है? इफेक्ट्स से इफेक्टिव, जो मुअस्सर, जो अपने असरात छोड़ती है, ठीक है। आप किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो अपनी लैंग्वेज से, बिकॉज द वर्ड्स हैव मैजिक, स्वीट वर्ड्स, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड have positive effects and magic and power। और भाई इसलिए you have to be very careful, very meticulous in the selection of right kind of words, right kind of behavior,
जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, अभी ये कम्युनिकेशन चल रही है मेरी और आपकी, ठीक है, मेरा आप सब कुछ देख रहे हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, मेरे लिबास को देख रहे हो, सब कुछ जो मैंने पहना है, और दूसरी तरफ मैं आपको देख रहा हूँ। आप ये नहीं समझे कि टीचर जो है मुझे नहीं देख रहा, मेरा जो नज़रें हैं वो आप सबको इस वक्त ऑन द स्पॉट एंड द सेम टाइम आपके सब कुछ आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप इशारा दे रहे हो, ठीक है, अपने सर को नॉडिंग कर रहे हो या शेकिंग कर रहे हो, ये सारी मेरी नज़रें रीड कर रही हैं आपको, आप भी इस तरह कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर आप देख रहे हो कि जो सर की या टीचर की जो बात है वो उसको आप नेगेटिव ले रहे हो या पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है। यहाँ क्या किसका रोल आ जाता है? परसेप्शन का, कि मानी क्या है। और भाई इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर इन विच जनरेट्स द मीनिंग। भाई मीनिंग कब पैदा होता है? ठीक है, मैं अपने आप से बोलता रहूं तो उसमें मीनिंग पैदा होगा, अपने आप से बात करता हूं कोई मीनिंग पैदा नहीं होता। जब उस वक्त मीनिंग का बामानी उस वक्त होगा, मीनिंगफुल होगा जब दो के दरमियान शुरू होगी, ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग आ गई। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी? इट विल कॉज अ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए कहते हैं जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो बच्चों याद रखो, बच्चों, छोटे बच्चों, ठीक है, कुछ बूढ़े बच्चे भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ जवान सारे ही हैं, तो आपने फीडबैक ज़रूर लेना है। फीडबैक मीनिंग हाँ जी, समझ आ गई है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्लियर? इट्स क्लियर। क्लियर और अनक्लियर, अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। क्योंकि फिर उसके बाद जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, रिटन मैसेज किसी को भेज रहे हो या कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, उसमें आप उसको रिवाइज करते हो। क्यों? क्योंकि बाज़ का क्या होता है, आप ये है 1000, ठीक है, इसको आप बाज़ का ये कर देते हो 10,000 कर देते हो। अगर एक और सिफर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? 1 लाख बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम्स पैदा होंगी कि नहीं? ठीक है ना। तो भाई इतने सिर्फ ज़ीरो बढ़ाने से या कम करने से आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी कॉरेस्पेंडेंस में प्रॉब्लम पैदा हो गई, तो जो मैसेज रिसीवर है वो देखेगा, वो प्रॉब्लम वो सुने, वो देखेगा तो वो परेशान होगा कि ये क्या है, ठीक है। इस तरह कंपनी का लॉस भी होता है, ठीक है। हाँ जी, तो फीडबैक लेना। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब आप लेटर लिखते हो उसको आप रिवाइज करते हो, देखते हो, आप रिव्यू करते हो। तो स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या करते हो? फीडबैक लेते हो, ठीक है। कोई आपका कोई जूनियर है या सीनियर है, वहाँ आपने राइट काइंड ऑफ बिहेवियर, जैसे मैंने कल बता रहा कि यू हैव टू कनेक्ट विद द पीपल एट देयर लेवल, नॉट एट योर लेवल। उनके लेवल के मुताबिक बात करनी है, ठीक है। अगर सीनियर है तो कहना एक्सक्यूज़ मी सर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो छोटा है तो भाई ओके इट्स क्लियर, समझ आ गई मैसेज की, या रिपीट करो। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है या फिजिकल कन्वर्सेशन या फेस टू फेस है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें आपने फीडबैक लेना ज़रूर है, ये याद रखना। इसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में आपने इस्तेमाल करना है, नहीं इस्तेमाल करोगे तो नो बेनिफिट। हमारे यहाँ चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, शाउटिंग का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये किस लिए है? ये आपके बिजनेस में ये चीज़ें हेल्प करेंगी, आपकी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर एक चेंज लेके आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। जैसे कल भी मैं कह रहा था कि किस तरह बच्चों के साथ मैं कह रहा था बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, बेगम के साथ उसके लेवल के मुताबिक बात करो, आपके कभी दरार नहीं पड़ेगी, कभी रिश्ता खराब नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, क्यास नहीं होगा, जब आप किसी के लेवल के मुताबिक बात करते हो। भाई समझ आ रही है बात? हाँ जी। आर यू विद मी और विदाउट मी? यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट? ठीक है, चले मैं साथ साथ फिर फीडबैक भी लेता जाऊँगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद क्या है। ऑब्जेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स, हैपन्स, उस वक्त पैदा होती है जब द राइट पीपल रिसीव द राइट इन्फॉर्मेशन इन अ टाइमली मैनर। राइट किस्म के लोग से क्या मुराद है कि राइट पीपल रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन इन अ टाइमली मैनर। और भाई आपका जो मैसेज आप लिख रहे हो किसको लिख रहे हो? आपके सीनियर को लिख रहे हो, जूनियर को लिख रहे हो, फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, या मैनेजर को लिख रहे हो, या मैनेजमेंट को लिख रहे हो?
तो आप किसी को लिखते हो, आप अपने जो लैंग्वेज है वो आप दोस्तों वाली इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रैंक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, आप हैं फ्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपने उसको, अभी आपको वो कह रहा है यार मुझे अभी ईमेल करो या व्हाट्सएप कर दो, फौरी करो, मैं आपका मैनेजर कह रहा है, तो आपने उसको डिले कर दिया, राइट टाइम पे नहीं पहुंची है। तो फिर राइट लोग कौन है? आपके मैनेजर ने मांगी है ईमेल, तो आपने उसके सेक्रेटरी को भेज दिया, वो राइट पीपल नहीं है। समझ आ गई? तो राइट पीपल, जिसने आपसे मैसेज मांगा, पूछा, उसको ही आपने भेजनी है। ठीक है? इस तरह फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। समझ आ रही है? तो इन अ टाइमली मैनर, यानी राइट टाइम पे, चलो अभी बिफोर 11 o'clock यू हैव टू सेंड टू मी एन ईमेल और द लेटर और द मैसेज बिफोर 11 o'clock। आप भेज रहे हो आफ्टर 11 o'clock, तो फिर क्या होगा? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स पैदा होंगी ना। वो कहेगा यार तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं you need to understand the real situation and you have to staff your department with the right kind of people, the skilled people, the intelligent people, जिनमें महारत हो। अभी अब जो क्या होता है आज की दुनिया में, जब आप वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, क्या करते हैं, इधर भी राउंड लगाओ, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं उसमें एक जो अहम बात है वो कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी देखते हैं। आपके तो वही सबसे पहले आपके क्या क्रेडेंशियल्स हो गए, आपके सर्टिफिकेट्स देख रहे, सीवी, ठीक है, उसमें आपने क्या लिखा, उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे कितना एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया? ठीक है, क्रेडेंशियल्स और पास्ट एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, एक जो चौथी चीज़ जो आई है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। वो हमारा कल इंशाल्लाह सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें चेक करते हैं क्योंकि वो आपको एक सिचुएशन देते हैं। क्यों? आज के दौर में देयर इज़ अ कनेक्शन, अ लिंक, रिलेशन बिटवीन बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बड़ा करीबी तल्लक है दोनों का, इमोशनल इंटेलिजेंस का और बिजनेस डेवलपमेंट का। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, क्या करोगे आप? लोगों से लगे, एम्प्लॉय से, अपने जो कोलीग्स हैं, को पार्टनर्स हैं या को वर्कर्स हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई होती, मुँहमारी चलती रहेगी, हालात ख़राब होंगे, कोई छोड़ के चला जाएगा, कंपनी का लॉस होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द मोस्ट और इज़ द नीड ऑफ द आवर टुडे इन द बिजनेस वर्ल्ड। इमोशनल इंटेलिजेंस चौथे नंबर मैंने आपको बताया। एक तो कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, आपने बात किस तरह करनी है। क्यों भाई? इज इट ओके? क्लियर और अनक्लियर? चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये जो है पहले क्या हो गई? प्रोसेस बन। अच्छा, उसमें एक और चीज़ आ गई है। अच्छा, इसमें जो प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन का जब शुरू होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो? ये देखें, ये है थॉट। ठीक है, ख्याल पैदा हुआ, उसके बाद क्या हो गया? आप इनकोड करते हो, इनकोडिंग, फिर उसके बाद डीकोडिंग। ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अच्छा जी, थॉट, इनकोडिंग, डीकोडिंग। थॉट क्या है? आपके ज़हन में कोई आइडिया आया जब बात करने का, वही मेरे जब मैं घर में उठा अपने घर से चला, पहले ख्याल ही आया था ना मैंने ऑफिस जाना। ये क्या होता है? ख्याल ही आता है ना आपको ख्याल ही उठाता है। आप बाहर निकलते जाते हो, या वॉशरूम जाते हो, या पानी पीने जाते हो, वो आपका थॉट ही होता है ना। ठीक है ना, किसी को बात करनी है तो वो थॉट ही होता है। एक है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल आपके अंदर जो शुरू हो जाती है, ख्याल पैदा हुआ, उसने आपको उठाया। अब जो थॉट यहाँ पैदा होता है, आपके अंदर एक नर्वस सिस्टम है। जैसे पूरा आपका टेलीफोन है ना, या मोबाइल है, मैसेज सेंड करते हो, रिसीव करते हो, 1 सेकंड के अंदर ही अमेरिका पे फ़ोन करते हो, कॉल करते हो, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो जो आपका अंदर जो सबसे पहले आइडिया या थॉट पैदा होता है, मैंने ये काम करना है, तो अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि वो थॉट जो है वो मैसेज भेजता है। जो दिमाग है ना, ब्रेन हमारा, ये कंट्रोल सिस्टम है पूरा। ये क्या करता है? थॉट भेजता है अपने लेग्स को, बॉडी को। आप उठते हो, फिर ज़बान को, भाई ये बात करनी, उसको फिर वर्ड्स को आप आर्टिकुलेट करते हो, तरतीब लगाते हो साउंड्स की। समझ रहे? कम्युनिकेशन जब करते हो तो जो आपके ज़हन में आइडिया पे जब आपने अल्फाज बोलने हैं,
उस ख्याल को जो प्रैक्टिकल शेप देनी है तो वर्ड्स को नहीं साउंड्स को तरतीब देते हो, वर्ड बनता है, साउंड्स है ना, ठीक है। हाँ, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक है सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका आ गया एक्सेंट, प्रोनंसिएशन, और जो लास्ट में है इंटोनेशन, इंटोन, राइजिंग पिच या फॉलिंग पिच। मसलन मैं आपको कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, ये राइजिंग पिच है। जब क्वेश्चन जो होता है वो राइजिंग पिच होती है, राइजिंग पिच ऑफ साउंड। फॉलिंग पिच होती है वो क्या होती है, आई एम फाइन, हाउ आर यू, इंटोनेशन। तो इंटोनेशन आपका अगर ठीक ना होगा तो उसके मीनिंग में भी फ़र्क आ जाएगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पैदा होगी। क्योंकि आप क्वेश्चन को भी, क्योंकि बात करते हैं देखो ना, एक जो सिंपल जुमला है, सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस जो है, उसको आप ये मैसेज कहते हो आर यू ओके टुडे, मैं कहता हूँ यू आर ओके टुडे, ये पॉजिटिव सेंस है, लेकिन इसको मैंने कौन सी शक्ल दे दी, क्वेश्चन की। और भाई सुनो, गौर करो, मैं कह रहा हूँ आर यू ओके टुडे, आर को मैंने बाहर ले आया जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ यू आर ओके टुडे, यू लुक टू बी सैड टुडे, यू लुक टू बी वरीड और डिसमल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू ब्रदर, ये ठीक है। मैं कहता हूँ, मैंने बोला पहले आर यू ओके, फिर मैं कहता हूँ यू आर ओके, ये भी क्वेश्चन है। क्यों, किससे आपको पता चल रहा है दिस इज द क्वेश्चन, हाउ डू यू अंडरस्टैंड। राइजिंग पिच ऑफ साउंड जो है वो है इंटोनेशन आपका, मैं इंटोनेशन की बात कर रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन का आपको पता है, एक्सेंट का आपको पता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपको पता है, ग्रामेटिकली द सेंटेंसेस आर ओके, लेकिन आपकी जो इंटोनेशन है वो सही नहीं है, तो फिर क्या होगा। बेशक कि वो कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू है या इंग्लिश। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कम्युनिकेशन की मुराद ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी आपकी अच्छी हो तो कम्युनिकेशन, नहीं, कम्युनिकेशन इज़ अ आर्ट, कम्युनिकेशन इज़ अ आर्ट। तो ये जो आप ज़बान इस्तेमाल करो, दिस इज़ अ लैंग्वेज, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। आप कौन सा जुमला इस्तेमाल कर रहे हो, किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो इंटोनेशन है वो ठीक होना चाहिए। दूसरी बात आ गई बिहेवियर की, बॉडी लैंग्वेज की। और भाई ये क्लियर हुआ, थॉट को आप इनकोड करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हो। एक ही मतलब कि हम रहने वाले, हमारे अंदर कितनी लैंग्वेज पाई जाती हैं, कम से कम 4 तो हैं ना यार, जो मेन है, ठीक है। बलोची, सिंधी, अपने और पंजाबी और पश्तो, ठीक है, सराइकी भी है। उर्दू तो हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब आप इनकोडिंग जो कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, इसको बंद कर रहे हो, या फ्रेंच है या इंग्लिश है या पंजाबी है या उर्दू है। अब जो रिसीवर है उसको डी कोड करेगा, ओपन करेगा, बिकॉज लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कोड्स, इज अ कोड्स ऑफ सोसाइटी। लैंग्वेज क्या है, कोड्स ऑफ सोसाइटी है, ये पासवर्ड है आपकी कम्युनिकेशन का, ये पासवर्ड है। किस तरह आप खोलते हो, किस तरह बोलते हो, समझ आ रही। दूसरा, रिमेंबर लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स। लैंग्वेज क्या है, लिख लो, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, नेवर फॉरगेट प्लीज। अच्छा जी, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड। दूसरा, लैंग्वेज इज अ कोड ऑफ सोसाइटी, ठीक है। लैंग्वेज इज अ बिहेवियर, लैंग्वेज इज योर हैबिट। किस सेंस में, इस साथ बॉडी लैंग्वेज भी आ रही है। जब आप बिहेवियर आपका शामिल होगा तो उसमें कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज, वर्डलेस, नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी प्लीज, लुक टू मी, आई से एक्सक्यूज मी प्लीज, what do you understand from my body language? I need a water. Okay, another gesture, I say, what do you understand? I am hungry, I need something to eat. Clear? ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज। तो जो मैं क्या कह रहा था, लैंग्वेज इज अ बिहेवियर, ये उस सेंस में आ जाएगा। इसलिए जो मानी है, जो लेते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये एक्चुअली मीनिंग रखती है, ये या तो नेगेटिव मीनिंग रखती है या पॉजिटिव सेंस रखती है।
इसी के असरात जो हैं वो लिसनर पर होते हैं ज़्यादातर, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्लियर? या तो आप नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो, रेड सिग्नल दे रहे हो, या ग्रीन सिग्नल दे रहे हो। ग्रीन समझ आ रही है? ग्रीन और रेड समझ आ रही है ना? हाँ जी, इसको समझना है आपने जब आप किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो। तो फिर क्या हो गया कि प्रोसेस में एक होता है कंटेंट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट क्या हो गया? कंटेंट मैंने लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट मैंने बॉडी लैंग्वेज। और भाई किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है? जब भी आप किसी को समझना चाहो, याद रखो मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग परसेप्शन इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। नेगेटिव परसेप्शन जो है 70% लोग जो हैं 70%, भाई याद रखो कि हम एक फिगर रटा हुआ है। फिगर हमारा कौन सा आता है भला, जिसको हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं? किसी को सुना उसने यही फिगर इस्तेमाल किया, कौन सा आप इस्तेमाल करते हो? 70, 80, 90 या 99? कौन सा फिगर आप इस्तेमाल करते हो जब बात करते हो? सुना सुनाया? नहीं। क्यों भाई? हम जब बात करते हैं यार 70% उस वहाँ के लोग ये हैं, यहाँ सोसाइटी के अंदर 99%, 80%, आप कौन सा हम जो कॉमन इस्तेमाल करते हैं फिगर इनमें से? 99। ये हमारा रटा हुआ जो है ना 99% रटा हुआ हमारा ये वर्ड है जो हम दूसरों सुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखो 99 मैंने ऑल, उसकी कहने की ज़रूरत क्या है? आप कह दो द होल सोसाइटी, द इंटायर सोसाइटी, सारे कह दो आप। और भाई मेरे उसमें अच्छे लोग भी हैं, आप 70 का फिगर इस्तेमाल करो। याद रखना ये, क्योंकि हम जो ना सुनते हैं जो वही आगे बोल देते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट मैंने कंसीडर, गौर नहीं करते, सोचते नहीं हैं। ऐसे ही है ना, जो बात सुनी वही आगे बात कर दी, कोई गौर नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि एक लीडर है या बिजनेसमैन है या कोई जी शऊर आदमी है, वो उसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी होती है भाई, बात करने की, सोचता है। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू लीप। और छलांग लगाने से भी पहले सोच लो कि आप इसको जंप ओवर कर सकते हो कि नहीं। समझ आ रही? कोई ट्रेंच है, समझ आ रही है? और बड़ी नाली के लिए ये बड़ा खड्ड आ गया तो क्या करते हो आप? पीछे होना पड़ता है। ऐसा ही है ना, वो क्या है? वो आपकी थिंकिंग है। जब आप बात कर रहे हो किसी से तो आप उसकी बात को पढ़ भी रहे हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन या इंप्रेशन भी पढ़ रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो? आप थिंकिंग कर रहे हो कि जवाब किस तरह देना है। सबसे बेहतर जो रिस्पांस होता है आपका वो ये होता है कि आप जब को समझ नहीं आ रहा, खामोशी इख्तियार कर जो। बेहतर रिस्पांस है कम्युनिकेशन में, जब आपको गुस्सा भी आ रहा है दूसरे बंदे को, खामोशी इख्तियार कर जो, या फिर उसको कंट्रोल कर लो जैसे आप दरिंदों को कंट्रोल करते हो। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या आ गया हमारा? थॉट इनकोडिंग, ये भी हो गया क्लियर। अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई सब एक और बात जो प्रॉब्लम जो रह गई है वो ये है कि मैंने बोला लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ साउंड्स। ठीक है, साइंस आप देखते हो बाहर, आप साइंस देखते हो ना बाहर, रोड साइंस जो होती हैं, साइन बोर्ड्स आप देखते हो, वो भी लैंग्वेज है। करेंसी के ऊपर भी वो भी लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, कम्युनिकेशन में आप बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, रिटन, ठीक है, रिटन है, स्पोकन है, दो आगे कम्युनिकेशन। जो जानवर इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज नहीं, वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो जानवर इस्तेमाल करते हैं या फिश इस्तेमाल करती हैं पानी के अंदर, तो ज़मीन के ऊपर, वो क्या है? वो कम्युनिकेशन। उसको हम लैंग्वेज नहीं कहते, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ साउंड्स, जिसमें ग्रामर भी आती है आपकी। ठीक है, अच्छा, दूसरा आ गया एक और चीज़ जो है, मैंने आपको बोला कि जब भी आप बात करते हो किसी के साथ, उसकी एज, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका मेंटल लेवल, उसकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन का पता होना चाहिए आपको। मैंने जैसे पहले बोला, कनेक्ट विद द पीपल एट देयर लेवल, नॉट एट योर लेवल।
अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़हन में मेरे आई कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? ये तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल हो गई। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे मैंने बोला कि अपने असरात छोड़ जाती है आपके ऊपर। आप दूसरे बंदे के फीलिंग्स को पढ़ रहे हो, बात के पीछे जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो? फिर उसके मुताबिक आप क्या करते हो, रिस्पांस। आप या तो आपका पॉजिटिव रिस्पांस होता है या नेगेटिव रिस्पांस होता है। फिर अब या तो आपका इमोशनल रिस्पांस होता है या फिजिकल रिस्पांस होता है। इमोशनल या फिजिकल है, ऐसा ही है ना? उसके अंदर सब कुछ छुपा होता है। आप किसी दूसरे बंदे की बात को किस तरह ले रहे हो। अच्छा, उसमें दो चीज़ें जब हमने कल डिस्कस की थी, वो क्या थी? कम्युनिकेशन में टॉलरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। कल आपने नोट की थी ना? टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं, वो तो काम के साथ जुड़े रहने के लिए ना, परसिस्टेंस या परसिवियरेंस, साबित कदमी या स्टेडफास्टनेस। मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें टॉलरेंस क्यों ज़रूरी है? आप एक बिजनेसमैन हो भाई, आप डीलिंग कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपनी टीम के साथ, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या कर रही है, क्या रोल अदा कर रही है? बड़ा रोल है इसका बिजनेस में, सोसाइटी के अंदर बड़ा रोल है इसका, ठीक है? कम्युनिकेट कर रहे हो आप लोगों के साथ, ठीक है? एक जो प्रोफेशनल लीडर है, लीडर से मुराद सीईओ है, मैनेजर है, ठीक है? दुकानदार भी लीडर है अपनी दुकान का, ठीक है? वो कस्टमर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगा? अगर तो उनके साथ लड़ेगा, बदतमीजी करेगा, तो कस्टमर दोबारा आएगा? बाज़ काज सेल्समैन को अपना लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, भी टॉलरेट करना पड़ता है, लेकिन उसका रिटर्न उसको अच्छा मिलता है। याद रखें, वो कस्टमर नहीं खोता, ही डजंट लूज हिज कस्टमर या क्लाइंट्स। यही कम्युनिकेशन स्किल है उसकी, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। भाई मैंने ये चेंज करनी है चीज़, इस तरह होगी, ये 2-3 दिन होगी, कहता कोई ख़राब तो नहीं, खराश तो नहीं आई, ठीक है आप वापस कर दो, कोई मतलब ये आपके पैसे हैं। ये ट्रेनिंग होती है भाई, सेल्समैन की मार्केटिंग ट्रेनिंग होती है, ठीक है? इस तरह क्या हो, अगर आपका रवैया ठीक नहीं है लोगों के साथ, तो फिर समझो कि बिजनेस फ्लॉप हो गया, ड्रॉप हो गया आपका बिजनेस, ऐसा ही है ना? अच्छा, तो दो चीज़ें और याद रखो, वो क्या हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। वो ये है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और दूसरा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस का क्या मानी हुआ है? कॉम्पिटेंस से मुराद है आपकी महारत, आपकी स्किल, काबिलियत, आपकी एबिलिटी, ठीक है? यह है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। क्या आपके पास अल्फाज भी हैं, लैंग्वेज भी है आपके पास, आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है, ये एबिलिटी आपके है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ठीक है? आप वर्ड्स को या लैंग्वेज को किस तरह, लैंग्वेज नहीं बल्कि वर्ड्स को आप कौन सी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करके, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव सिग्नल दोगे या नेगेटिव सिग्नल दोगे, ये आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। किस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे मैंने बोला आपको कि लोगों के साथ आपका रिलेशन जो है उनकी एज के मुताबिक, उनके लेवल के मुताबिक, उनकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के मुताबिक करना है। ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है आपका, जिसमें आप भाई आप बूढ़ा आदमी है, उसके साथ आप अदब के साथ पेश आते हो, ठीक है ना? उसकी एज का ख्याल रखते हो, है ना? तो फिर वो क्या करता है, आपको दुआ देता है, ठीक है? उसके ऊपर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो आपके असरात छोड़ रहे उसके दिलो दिमाग पर। देखो यार, किसका बेटा है, ये किस ख़ानदान से है, किस माँ का दूध पिया इसने, ऐसा ही ना? हम अपने मैं जो अब एमए में आया, बल्कि एमए कर लिया, तो हम टीचर गुजरते थे, स्कूल टीचर जो थे
उनको सलाम करना, झुक के अदब के साथ सलाम करना, बड़े खुश होते। वो कहते थे यार हम आप लोगों से तवक्को करते हैं, यही आपसे तवक्को है कि आप हमारे जो पढ़े हो माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में गए हो, फारग हो गए हो, तो हमने क्या जो है अदब व एहतराम जो है वो मज़दूरों से एक्सपेक्ट करना है, उनसे तवक्को रखनी है। और फिर ये है कि किस ख़ानदान से हो, किस माँ का दूध पिया, वो ये कहते हैं। समझ आ रही है? ये आपकी क्या है, कम्युनिकेशन ही है ना भाई। आप उसकी एज का लिहाज रखते हो, रिस्पेक्ट करते हो, पोजीशन का आपने यहाँ रखा। ये मेरा, ही इज़ माई टीचर, ही वॉज माई टीचर, ही स्टिल योर टीचर। ऐसा ही है ना। तो दूसरी आ गई लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक से मुराद ये है लैंग्वेज है, लैंग्वेज से रिलेटेड कॉम्पिटेंस क्या है, आप प्रॉपर यूज़ करते हो सेंटेंसेस का, ग्रामर आती है, प्रोनाउंसिएशन आती है, एक्सेंट आता है, इंटोनेशन आता है। ये क्या है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपकी कम्युनिकेशन है। जब आप उसका देखें, कम्युनिकेशन में जब आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर ग्रामेटिकली सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, रिटन में या स्पोकन में सेंटेंसेस का इस्तेमाल सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। एक तो एज का भी होता है ना, समझ रहे हो। अच्छा, तो भाई प्रॉपर यूज़, उर्दू लैंग्वेज है उसमें भी आपने इस तरह के आप उससे जो है ना आप उनसे कम्युनिकेशन करें कि फाइनली ही मस्ट और शी मस्ट अंडरस्टैंड यू। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है आपका।